और यदि आपको ज्यादा संशय हो गया है तो जाओ परीक्षा ले लो। जैसे भी आपका संशय दूर हो, आप परीक्षा ले लो। सती जी गई परीक्षा लेने के लिए। क्या की? सीता जी का रूप धारण कर ली। क्यों? राम जी सीता जी की खोज कर रहे थे। चलो हम सीता बन जाते हैं। राम जी यदि सर्वज्ञ होंगे, सर्वांतर्यामी होंगे, भगवान होंगे तो पहचान जाएंगे कि ये मेरी पत्नी नहीं है, ये तो सती हैं। और यदि राजकुमार होंगे तब क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे? अरे सीते तुम कहां थी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। लेकिन इसके बाद क्या होगा? जब भगवान मुझे पहचान जाएंगे तब क्या होगा? इसका सती जी ने विचार नहीं किया। कोई भी कर्म करने से पूर्व मुझे उसके विषय में विचार अवश्य करना चाहिए। इसके बाद क्या होगा यदि भगवान मुझे पहचान गए तो? चली गई सीता जी के रूप। सती जी ने सीता जी का रूप धारण तो कर लिया, लेकिन सीता जी का जो चरित्र है वो जीवन में नहीं उतार पाई। सीता जी के जीवन का एक मुख्य सूत्र है कि वो कभी भी अपने पति से आगे नहीं चलती हैं। उनका कदम हमेशा अपने पति के चरणों के पीछे रहता है। लेकिन यहां पर सती जी ने क्या किया? राम जी के आगे आगे चल रही हैं सीता जी का रूप धारण करके। राम जी ने देख लिया और भगवान ने जैसे ही देखा, दूर से देखा राम जी ने, तो भगवान क्या किए? दोनों हाथ जोड़ लिए। प्रणाम करने के लिए शंकर जी ने सती जी को बोला था कि जाओ प्रणाम कर लो, परीक्षा लेना है परीक्षा भी ले लो। लेकिन अब प्रणाम कौन कर रहा है? राम जी कर रहे हैं सती जी को। सती जी ने राम जी को नहीं किया है प्रणाम। किसने किया है? राम जी ने किया है सती जी को। जोरी पानी प्रभु कीन्हे प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। प्रणाम करने से हमारा यश, हमारी कीर्ति बढ़ती है। प्रणाम करना चाहिए सभी को, अपने से बड़ों को। देवी आप अकेले कहां घूम रही हो? सीता जी के रूप में है सती जी इस समय, लेकिन भगवान ने सीता शब्द नहीं कहा। क्या कहा? देवी आप बताइए, भगवान शिव कहां है जो धर्म के ध्वजा को धारण करने वाले हैं? आपके पति भगवान शिव। कहेउ बहोरी कहां वृष केतु, धर्म ध्वजी भगवान शंकर कहां हैं? आप जंगल में अकेले क्यों घूम रही हो, क्यों भटक रही हो? अब सती जी को बहुत भय लगा, बहुत डर गई वो। क्या करूं मैं? सती जी ने अपना नेत्र बंद कर लिया और भयभीत हो गई। क्यों? क्योंकि जब नेत्र बंद किए हैं तो अंदर नेत्र जब बंद किए हैं तो हृदय में क्या दिखाई पड़ रहे हैं? सीताराम लक्ष्मण। फिर भय के मारे नेत्र खोल लिया, सामने सीताराम लक्ष्मण, पीछे देख रही हैं वहां भी सीताराम लक्ष्मण, दाएं बाएं आगे पीछे ऊपर कहीं भी जहां भी दृष्टि जा रही है सब जगह भगवान सीता जी के साथ ही दिखाई पड़ रहे हैं। बड़े बड़े देवता ऋषि महात्मा भगवान शंकर जी भी
सीताराम जी की सेवा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं, ऐसा देख रही हैं सती जी। भगवान ने पूछा ना कि कहाँ वृषकेतु, शिव जी कहाँ हैं, तो सती जी बता नहीं पाई, तो भगवान बता रहे हैं, देखो देवी, तुम तो जंगल में अकेले घूम रही हो और आपके पति अपने परमात्मा की सेवा में लगे हैं मानसिक रूप से। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, जह चित सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे जह तह रघुपति ते, शक्तिन सहित सकल सुर देते, शक्तिन सहित सकल सुर देते। पूजहि प्रभु ही देव बहुवेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना, जह चित वहीं तह प्रभु आसीना। जहां देख रही वहीं पर भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। भगवान ने दिखाने का बहुत प्रयास किया, देवी मैं ही भगवान हूं, मैं ही सर्वशक्तिमान राम हूं। लेकिन सती जी नेत्र बंद करने के पश्चात भी जब नेत्र खोली तो वहां पर क्या दिखाई पड़ रहा है? कछुन दीखतः दक्ष कुमारी। दक्ष की बेटी सती जी को कुछ नहीं दिखाई पड़ा। भगवान ने इतना कुछ दिखाया, जहां देखो वहीं राम, जहां देखो वहीं सीताराम। बड़े बड़े देवता ऋषि महात्मा ऐसे राम जी की पूजा कर रहे हैं। लेकिन सती जी को चूंकि इनके अंदर दक्षता है, जो बहुत चतुर होता है ना, उसको किसी की बात, किसी का प्रभाव, किसी का यश कुछ समझ नहीं आता है। अपने आगे वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। जो भी हूं बस मैं हूं। कछ न दीखतः दक्ष कुमारी, दक्ष की बेटी। क्योंकि दक्ष कैसे कहते हैं? जो बहुत निपुण होता है। कहते हैं ना, अरे महाराज वो बहुत दक्ष है, बहुत निपुण है। अति सर्वत्र वर्जये, बहुत चतुराई भी अच्छी नहीं होती है। सती जी को कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अंत में भय के मारे सती जी भगवान शिव जी के पास पहुंच गई। भगवान शिव जी ने कहा, आ गई? हां। परीक्षा ले लिए? सती जी ने अब झूठ बोल दिया, नहीं नहीं परीक्षा नहीं लिए। क्यों? गई तो थी परीक्षा लेने के लिए। नहीं नहीं प्रभु, जैसे आपने प्रणाम किया था ना दूर से, तो मैं भगवान के पास जाकर प्रणाम की हूं। कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जबकि प्रणाम किसने किया था? राम जी ने किया था। झूठ बोला सती जी ने कि मैंने प्रणाम किया। भगवान शंकर जी सब समझ गए और भगवान शंकर जी ने सोचा, अब क्या करूं मैं? भगवान शिव मन ही मन विचार करते ही वे कैलाश पर्वत पहुंच गए और सती जी को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले, क्योंकि बहुत प्रेम करते हैं सती जी से भगवान शिव, कुछ नहीं बोल रहे हैं, शांत हैं इस समय। अब
सती जी से अपराध हो गया। सीता जी के रूप में उन्होंने अपना शरीर धारण किया। हालांकि सती जी का प्रेम बहुत पवित्र है, अपने पति के अलावा और किसी पर पुरुष के तरफ देखती भी नहीं है, किसी की तरफ निगाह भी नहीं डालती हैं। लेकिन चूंकि परीक्षा लेने गई थी, सीता जी के रूप में गई थी, तो भगवान शिव जी ने सोचा कि अब क्या करूं मैं, इनका प्रेम तो बहुत पवित्र है, सती जी का हमारी धर्म पत्नी है, लेकिन अब मेरा क्या कर्तव्य है। सती जी से कोई अपराध नहीं हुआ, कोई पाप नहीं हुआ, बस परीक्षा लेने के लिए जो वेश धारण कर लिया था सीता जी का, ये थोड़ा सा अपराध बन गया। तो भगवान शिव जी ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि सती जी के इस शरीर से अब हम पत्नी की तरह प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान की, हमारी ठाकुर जी की, हमारी मैया की शरीर को धारण किया है इसने सीता जी के रूप में।